डियर स्टूडेंट, एलिगेंट माइंड्स में आज हम लोग लेक्चर 10 देखने वाले हैं जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है। इससे पहले वाले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। कुछ प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है सॉल्व करने के लिए। आज हम लोग आज के लेक्चर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये इसका एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से समझना है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था इस एक्सरसाइज से और कुछ प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए मैंने छोड़ा था कि आप खुद से इसको सॉल्व करिए। अगर दिक्कत होता है तब बताइए आप हमको। अभी हम लोग ये 15th नंबर वाले प्रॉब्लम को लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लग रहा है। इसको पढ़ते हैं। क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का बात हो रहा है और ये जो 27 सेंटीमीटर क्या है, ये यू है। ये क्या है? ये एच है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है तो ये एच है और ये यू है, जो जिसको कि हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो कॉनकेव मिरर ये दिया, और इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर, तो ये एफ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। फिर आपसे पूछा गया है कि इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे हम स्क्रीन को लगाएं कि उस स्क्रीन पे इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बने वो शार्प इमेज बने और फोकस्ड इमेज बने। मतलब क्या एग्जैक्टली हमको जिस प्लेस पे इमेज फॉर्म हो रहा होगा उसी प्लेस पे हमको स्क्रीन को लगाना चाहिए, तभी हमको शार्प और फोकस्ड इमेज मिलेगा उस स्क्रीन पे। मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि भी का वैल्यू क्या होगा इस केस में। इसके अलावा क्या बोल रहा है? फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। साइज भी फाइंड करने बोला है, एच डैश भी फाइंड करने बोला है और नेचर भी फाइंड करने बोला है। ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले इसका रे डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि रे डायग्राम बनाएंगे तो हमारा जो पिक्चर है वो क्लियर होगा अच्छे से। तो कनकेव मिरर है, तो कनकेव अगर मिरर है तो कुछ इस प्रकार से मिरर होगा। ये होगा ना, अगर ये कनकेव मिरर है तो ऐसा ही शेप का होगा ये कनकेव मिरर। इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा इसका। और इसका जो फोकस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो है पॉइंट, इसको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, और ये जो इसका मिडिल में है ये फोकस है और ये पोल है। ठीक है, यहाँ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है आप देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है। ठीक है, अभी हम साइन नहीं लिख रहे हैं, बस ये इंफॉर्मेशन जो जो है वो लिख लेते हैं। और एच दिया हुआ है, कितना है दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अभी साइन के साथ हम नहीं लिख रहे हैं, एच दिया हुआ है। और ये 27 सेंटीमीटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, तो ये यू है। यू इक्वल टू 27 सेंटीमीटर है दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। अब फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब पोल से फोकस के बीच में जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर का है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने का होगा? आप दिमाग लगाइए, ये तो आप जानते होंगे ना, ये यहाँ से यहाँ तक 18 है। अगर ये 18 है तो ये 36 के आसपास होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका डबल होता है ये। और आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 27 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा। तो इससे हमको ये आइडिया मिल गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर है। ऐसा आप मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है इस कनकेव मिरर में। रे डायग्राम की हेल्प से बना होगा, इसमें अगर आप समझना चाहते हैं तो रे डायग्राम का यूज कर सकते हैं।
और इस केस में कैसा बनता था, अब रिकॉल करिए, जो इमेज हमारा बन के आता था जब ऑब्जेक्ट फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता था, तो हमारा जो इमेज बन के आता था वो बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर बन के आता था, मतलब यहाँ पे कहीं पे बन के आया होगा। ठीक है, यहाँ पे बन के आया होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन के आया होगा इस सिचुएशन में। अभी हम देखे नहीं है कि कहाँ पे बना है, कितना डिस्टेंस पे बना है, मतलब जहाँ पे इमेज बना होगा वहीं पर हम स्क्रीन को रखेंगे तो हमको शार्प और फोकस्ड इमेज मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा क्या गया है, इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि आप भी का वैल्यू फाइंड करिए, भी क्या है इस केस में, और फिर क्या फाइंड करिए, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो एच डैश भी आपसे पूछा गया है कि एच डैश क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर का था तो इमेज का लेंथ क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, और नेचर पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास एफ है, एच है, यू है। अच्छा, एक साइन कन्वेंशन का यूज करना है हमको। साइन कन्वेंशन हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को नेगेटिव के साथ लेते हैं, तो ये फोकल लेंथ इसका लेफ्ट हैंड साइड है पोल के, इसको नेगेटिव लेंगे। अच्छा, एच जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के एबव है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और यू जो है लेफ्ट हैंड साइड में है ऑब्जेक्ट, तो ये भी नेगेटिव में लेंगे। अब हम लोग यहाँ से यूज कर लेते हैं जो मिरर फॉर्मूला है हमारा, क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही था ना हमारा मिरर फॉर्मूला, इससे u v और f में रिलेशन मिलता है हमको, तो हम ये आराम से यहाँ से v फाइंड कर लेते हैं। बस वैल्यू आप पुट करिए, लेकिन साइन के साथ आपको पुट करना पड़ेगा। f का वैल्यू -18 है तो हम -18 पुट करेंगे। इसके अलावा अगर हम +18 गलती से भी कर दिए तो हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। और 1/v ये तो हमको फाइंड ही करना है, और u कितना है, 1/-27, 1/u कितना है, -27, तो -27 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब भी निकालना है, तो ये जो माइनस है अगर इसको हम इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ से लिख रहे हैं, आप देखिएगा क्या लिख रहे हैं, 1/v इक्वल टू 1/27 माइनस 1/18। हमको लग रहा है हम ये सही लिखे हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम आप लेंगे तो 54 आएगा। ये एलसीएम 54 आया, और ये यहाँ पे क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा, और यहाँ पे 2 लिखाएगा। कुछ गलत हुआ क्या? हाँ, गलत हुआ है। ये देखिए हमको कैसे समझ में आ रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये जो इमेज बनेगा वो तो लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा तो हमारे पास भी का जो वैल्यू आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए हर हाल में, तभी हमारा कैलकुलेशन सही है। अदरवाइज हमारा कहीं पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो हमने पहले 3 - 2 लिख दिया था जो कि गलत था। यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि आप देखिए 27 और ये 54 है, तो यहाँ पे तो आप 2 ही लिखेंगे ना। मैंने गलती से यहाँ पे 3 लिख दिया था, तो ये 2 होगा, और यहाँ पे 3 होगा, -3, 18 3 54 ना। अब देखिए ये आपका -1/54 आया। ठीक है, ये क्या आया है, 1/v आया है सभी में, 1/v। और v इक्वल टू अगर आपको फाइंड करना हो तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइन रहेगा इसमें। 54 सेंटीमीटर ये हमारा v आया। मतलब ये जो डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस, वो लेफ्ट हैंड साइड में है। देखिए वेरीफाई भी हो रहा है, 54 सेंटीमीटर पे है। मतलब 54 सेंटीमीटर पे मतलब कहाँ, फोकस इसका 18 था, ये इसका 36 होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये 54 आया है, तो ये इससे भी आगे होगा, बियॉन्ड आर होगा। ऐसा होता भी था, ये जो हमने रे डायग्राम पढ़ा था उसमें ऐसा होता भी था, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता था तो हमारा जो इमेज बनता था बियॉन्ड आर बनता था। यहाँ भी बियॉन्ड आर बन रहा है। ठीक है, ये हमारा एक तो ये वैल्यू मिल गया, v इक्वल टू, तो मैंने फाइंड कर लिया 54 सेंटीमीटर।
या फिर आप नेगेटिव साइन के साथ इसको लिखना चाहते हैं तो लिखें, या फिर अगर इसको आप सेंटेंस में लिखना चाहें तब आप लिखेंगे द इमेज विल फॉर्म, या वी शुड प्लेस आवर स्क्रीन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड आपको मेंशन करना होगा। नेगेटिव अगर साइन आया है तो लेफ्ट साइड आपको मेंशन करना चाहिए। और अगर भी का वैल्यू लिख रहे हैं तो -54 लिखेंगे। और अगर स्टेटमेंट में लिखना है हमको, स्टेटमेंट पर लिखना ही होगा क्योंकि यहाँ आपसे पूछा है, तो आप स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, तो भी निकल के आ गया। अब हमारे पास एच डैश निकालना है। एच डैश निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एच डैश निकालने के लिए कैसे निकल सकता है? एच डैश अगर हमको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं एच डैश? हमने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ था, किसके लिए? मिरर के लिए, क्योंकि ये मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मिरर के लिए भी पढ़ा था हम लोगों ने, और फिर लेंस के लिए भी पढ़ा था। तो मिरर के लिए ये था, भी और यू के टर्म में ये था, और यही चीज जो है हमारा क्या था? एच डैश अपॉन एच था, ये था ना। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो है हमारा यही मैग्निफिकेशन होता था। तो एच डैश तो हाइट ऑफ द इमेज है, यही फाइंड करना है हमको। अभी देखिए हमारे पास भी है, यू है, एच है, तो एच डैश फाइंड करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बस यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। भी का वैल्यू कितना आया? -54 आया। तो आपको साइन के साथ पुट करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 54 ये पुट कर दिया हमने, और u का क्या है? -27 है। ठीक है, ठीक है। और h डैश हमको फाइंड ही करना है, और h हमको पता है 7 सेंटीमीटर है, प्लस साइन के साथ है, 7 सेंटीमीटर है। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ये आप जाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, मतलब -2 यहाँ पे बचेगा कैंसिल होके। ये आप खुद से देखिए कैसे बचेगा। इक्वल टू h अपॉन 7, यही है। और h मेरा कितना निकल के आएगा? -14 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं ये माइनस साइन जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइट ऑफ द इमेज में अगर माइनस साइन है, क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो जो इमेज बना है हमारा बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बना है। अगर पॉजिटिव में आंसर आएगा तो फिर हम समझ जाते हैं कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसी चीज को हम बताने के लिए लेक्चर जरूरी है। आप बुक में तो ये सब सारा चीज आपको हो सकता है एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ मिले, लेकिन इसको समझने के लिए टीचर्स का जरूरत है। तो ये माइनस माइनस जो यहाँ पे आया है, क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये जो इमेज फॉर्म हुआ है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस केस में बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इमेज फॉर्म होता भी था। तो ठीक है, ये भी आंसर मिल गया हमको, ये -14 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो आप ये जरूर मेंशन करेंगे कि इमेज, द साइज ऑफ द इमेज विल बी 14 सेंटीमीटर एंड इट विल फॉर्म बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। ये अगर आप बिलो प्रिंसिपल एक्सिस मेंशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, ये दोनों फाइंड हो चुका है हमारा। अब क्या है? साइज हमने फाइंड कर लिया, डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया इमेज का, मतलब हमको स्क्रीन हमको 54 सेंटीमीटर पे लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर प्लेस करना होगा, तो वहीं पर इमेज फॉर्म होगा और ये वो शार्प इमेज बन जाएगा। अच्छा, फिर क्या है? नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर ऑफ द इमेज आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए जब ये नेगेटिव साइन के साथ आया, नेगेटिव साइन के साथ जब आया हाइट ऑफ द इमेज, इसका मतलब क्या है? कि हमारा जो इमेज बना है वो इन्वर्टेड बना है। ठीक है, इन्वर्टेड बना है। और कभी भी इन्वर्टेड इमेज जब बनता है तो रियल इमेज बन रहा था, हर एक केस में आप देख लीजिए। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम लेते हैं। 15 सॉल्व हो गया। 16 नंबर प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंथ, सॉरी, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंथ of power -2 diopter. What type of lens is this?
आपसे फोकल लेंथ पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या पढ़े थे, फोकल लेंथ किसी भी लेंस का जो होगा, फोकल लेंथ वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी ऐसे नहीं था, पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। और एफ क्या था, इन मीटर में था, एफ का यूनिट मीटर में होना चाहिए, यही हम लोगों ने रिलेशन पढ़ के रखा था थ्योरी पार्ट में। अब आपसे क्या पूछा, बोल रहा है कि पावर दिया हुआ है किसी भी लेंस का, और इसका पावर का यूनिट डायोप्टर होता था, ये हम आपको याद रखने भी बोले थे, और ये आपको पूछेगा ही पूछेगा कहीं ना कहीं। तो पावर यहाँ पे दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, -2 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए बस इसमें आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, निकल के आ जाएगा। -2, पी के जगह पे -2 पुट कर दिए हम, और यहाँ पे 1/f ही रहेगा। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। और ये इक्वल टू कितना आएगा, 0.5 आएगा ये, और ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, सॉरी नेगेटिव हम मिस कर दिए, नेगेटिव साइन के साथ आएगा 0.5 मीटर। इसको आपको नहीं भूलना है, मीटर यूनिट को, मतलब 0.5 मीटर आया, इसका मतलब क्या हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया। इसको आप यूनिट को चेंज करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा इस लेंस का। अब हमको लेंस का टाइप पता नहीं है, यहाँ पे कनकेव या कॉन्वेक्स नहीं बोला है, लेकिन देखिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आता है उस केस में कौन सा लेंस होता था, कॉन्वेक्स होता था या कनकेव लेंस होता था, कौन सा लेंस होता था, रिकॉल करिए आप। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस था, ये डाइवर्जिंग लेंस था। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, या कौन से लेंस को हम लोग, पावर नेगेटिव है या फिर फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो वो कन्वर्जिंग लेंस होगा या डाइवर्जिंग लेंस होगा। ये लेंस जो होना चाहिए वो, ये आपसे पूछा गया है कि ये कन्वर्जिंग लेंस होगा या डाइवर्जिंग लेंस होगा। आप याद करिए, हम आपको बताए हैं कि अगर कन्वर्जिंग लेंस का पावर क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। क्या होना चाहिए इसमें, इसमें जब नेगेटिव होगा ना तो वो ये हमारा कैसा है, ये कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है ना, फर्स्ट वाला, ये बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी यहाँ पे रिवाइज करा दे रहे हैं। और ये कॉनकेव है, लेंस है दोनों, ठीक है। हम लोग, आप इमेज फॉर्मेशन से भी आप याद रिकॉल कर सकते हैं कि जब ये हमारा लेंस था, कॉनकेव लेंस था, तो इस केस में जो इमेज बन रहा था ऑब्जेक्ट का, किसी का भी, सब इधर बन रहा था, और फोकस जो था इसका यहाँ से ऐसे डाइवर्ज होके जाता था ना, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता था, और आपको लगता था कि यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है। तो इसका फोकस जो है, और हमेशा ऑब्जेक्ट तो हमारा लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रहता है, तो इसका फोकस इधर लेफ्ट साइड में होगा ना, तो इसका फोकस नेगेटिव साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ फोकस आएगा तो पावर भी नेगेटिव के साथ आएगा। तो ये हमारा जो टाइप ऑफ जो पूछा है यहाँ, विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो कनकेव टाइप हो जाएगा। यही अगर पॉजिटिव ही आता तो कॉन्वेक्स हो जाता, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और थर्ड प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव पावर है 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आप खुद से सॉल्व करिए। ये आप अगर इसको 16 को आप अच्छे से समझ चुके हैं जो मैंने यहाँ पे बताया है, तो आप 17 को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में या फिर और भी जो आपका नियर फ्यूचर में जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम लोग अब जो नेक्स्ट
ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इससे रिलेटेड और भी जो एप्लीकेशन है इसका, या ह्यूमन आई है, या जो भी चैप्टर है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एलिगेंट माइंड्स।